अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आमूदी ज़ायक़े में आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक हैदराबादी मिर्चियों का सालन, जिसे हम बिरयानी के साथ बहुत ही शौक से खाते हैं। ये बिरयानी के साथ ही साथ सादे चावल के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलिए आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम टमाटर और 200 ग्राम हम लेंगे बड़ी हरी मिर्ची, जिसे हम बमू मिर्ची भी कहते हैं, वो लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 2 मुट्ठी भर के इलायची मून की फली और 1 मुट्ठी भर के तिल लेंगे और 1 मुट्ठी भर के ही हम सूखा नारियल यानी खोपरा लेंगे। 2 बड़ी डली प्याज को इस तरह से कट कर लेंगे और साथ ही हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया और बिल्कुल थोड़ी सी हम मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल हम कम क्वांटिटी में मेथी दाना लेंगे। थोड़ी सी इमली को भी हम भिगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 15 से 20 ग्राम इमली को पहले से भिगा के रख लिया था। और अब हम लेंगे हमारी रेसिपी का बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट चार मगज़, जिसे हम तरबूज और खरबूज के बीज भी कहते हैं, वो लेंगे। इससे आपके सालन का मज़ा डबल हो जाएगा। चलिए अब हम इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले खोपरा भून लेंगे, उसके बाद हम फली को भी अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और भूनने के बाद इसका छिलके को हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम तिल को भूनेंगे। ये है चार मगज, इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। जीरा, धनिया और मेथी दाना, इसको भी भून लेंगे। इसके बाद हम प्याज को बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज को भी, जब तक इसकी स्मेल खत्म नहीं हो जाती। अब हम इन सभी भुने हुए मसालों को एक जार की मदद से पीस लेते हैं। सबसे पहले सूखा नारियल, इसके बाद हम तिल और फली, इसे भी पीस लेते हैं। जीरा, धनिया, मेथी दाना, ये भी मिक्स करके इसे भी पीस लेते हैं। ये पीसे जाने के बाद इसमें हम ये भुनी हुई ऑनियन और पानी डाल के इसका भी अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसी पेस्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट को मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और थोड़ी सी हल्दी लेंगे। 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची मिक्स की थी कलर के लिए, वो ऑप्शनल है। देखिए मैंने एक बर्तन में 5 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, हम इन मिर्चियों को फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। देखिए ये अच्छे से तले गए हैं। इसे हम तेल से निकाल लेते हैं, ऑयल से। इसके बाद हम टमाटर को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम बघार डालते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून जीरा, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी कलंजी और बिल्कुल थोड़े से मेथी दाने लिया है। थोड़ा सा करी पत्ता ये भी डालते हैं बघार के लिए, ये भी जरूरी है। इसके बाद हम हमारे पिसे हुए मसाले, जिसमें हमने अदरक लहसुन, मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची और हल्दी को मिक्स किया था, उससे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं जब तक मसाले दानेदार नहीं हो जाते। देखिए मेरे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, ये बिल्कुल दानेदार हो गए हैं, पैन को भी छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम इसमें इमली का पल्प डाल देते हैं।
इसके बाद मैंने 2 बड़े ग्लास पानी शामिल किया है और यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून नमक भी लिया था, वो भी शामिल कर देते हैं। और साथ ही जो हमने मिर्ची को तल के रखा था, बम्बू मिर्ची को, वो भी शामिल करके इसे अच्छे से पकने देते हैं। देखिए, और बीच बीच में सालन को हम हिलाते भी जाएंगे। देखिए, सालन हाफ डन हो चुका है। इस टाइम पर हम टमाटर शामिल कर देते हैं और इसे मजीद 5 मिनट के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर सालन को और पकने देते हैं जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए, सालन अच्छे से पक चुका है। इसमें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। देखिए, हमारा हैदराबादी ऑथेंटिक मिर्ची का सालन तैयार है। ये दिखने में जितना शानदार लग रहा है, टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी मेरे बताए हुए मेथड से इसको बनाइए, बहुत ही शानदार और मज़ेदार सालन बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर करिए, ट्राई करिए। अल्लाह हाफिज़।